सूर्य अर्घ के बड़े फायदे हैं। सूर्य एक तो साक्षात भगवान है, जो प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ देता। अगर विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर हो, याददाश्त की दिक्कत हो, तो उससे सूर्य भगवान को अर्घ दिलवाओ प्रातः काल का। लेकिन अब तो उल्टो जमाना आ गो। पहले के जमाने में कोई अगर देरी से सोकर उठे तो लोग टेंशन में हो जाते थे, भाई साहब बीमार तो नहीं है। अपने संपूर्ण जीवन काल में महाराज दशरथ जी केवल एक दिन देरी से सोकर उठे, जिस दिन राम जी को वन जाना था। तो पूरा नगर में हाहाकार मच गया कि आज महाराज इतनी लेट तक क्यों सो रहे। सुनिए, जो सूर्य की उपासना करता है उसको क्या क्या लाभ होता, सुनिए। पाचन तंत्र मजबूत होता, शरीर की विटामिन डी की कमी दूर होती, पूर्ण होती, विटामिन डी की कमी पूर्ण होती, याददाश्त तीव्र होती। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष दर्शन है तो सन्मुख हो ही जीव मुहि जब ही जन्म कोटि अगनासे तब ही। भगवान रूप में अगर रोज सूर्य की उपासना करोगे तो प्रतिदिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य अर्घ से, सूर्य उपासना से बुद्धि ठीक रहती, सूर्य उपासना से बुद्धि तीव्र होती, मानसिक शांति मिलती। तनाव में है, डिप्रेशन में है तो तनाव मुक्त होते सूर्य उपासना से। अनिद्रा है, नींद की दिक्कत है तो सूर्य उपासना से अनिद्रा की दिक्कत दूर होती। और बड़ी बात क्या बोले महाराज जी, भगवान राम भी सूर्य की उपासना करते रहे। और बड़ी बात क्या बोले, राम जी का अवतरण जिस वंश में हुआ उस वंश का नाम भी सूर्य वंश है। राम जी आए थे सूर्यवंश में, भगवान कृष्ण आए चंद्रवंश में। तो अगर आपको नींद की दिक्कत है, अगर आपको अनिद्रा है, याददाश्त की दिक्कत है, पाचन तंत्र कमजोर है, शरीर में विटामिन डी की कमी है, चेहरे पर तेज चाहिए, आंखों की रोशनी तीव्र चाहिए, तो प्रातः काल, जिसे अंग्रेजी में सनराइज कहते हैं, प्रातः काल अर्घ दीजिए। और मैं निवेदन करूंगा प्रत्येक माता पिता से, आप कर पाओ ना कर पाओ, भगवान करे तुम्हारा भलो हो, तुम्हारे घरे उजियारो हो, पर अपने पुत्र अथवा पुत्री को जरूर प्रतिदिन सूर्य भगवान का अर्घ करवाओ। सूर्य सत्य है, प्रत्यक्ष देव है। संसार मिट सकता पर सूर्य चंद्रमा नहीं मिटते। सूर्य और चंद्र भगवान के नयन हैं, भगवान के दो नेत्र हैं, एक है चंद्र और एक है सूर्य। सूर्य की उपासना करने के लिए हमारे पास एक गायत्री भी है जो हमने विद्वानों के मुख से सुनी। आप इस गायत्री को नोट कर लें तो रोज इसी गायत्री का जप करने से आपकी संपूर्ण सूर्य पूजा हो जाएगी। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्याय प्रचोदयात्। इस गायत्री का जप करने से एक मंत्र में ही संपूर्ण सूर्य पूजा हो जाती है। लेकिन अर्घ देने वाले लोग सूर्य के 12 नामों को लें। सूर्य के 12 नाम मूल हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रहे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय। महापुरुष हमको बता रहे थे, भारत के अवतारी महापुरुष पूज्यपाद श्री देवराहा वाले बाबा, वृंदावन में जिनकी कुटिया थी, महाराज 500 वर्ष तक जीवित रहे आचार्य जी। 500 अभी की घटना है, आपने दर्शन किया, कहा कहें। अच्छा, वृंदावन में पल्ली उस पार निवास करते थे, मचान पर रहते थे। इनके पास खेचरी मुद्रा थी। कौन सी मुद्रा? खेचरी। दाऊ साहब, खेचरी मुद्रा का अर्थ है जीभ को उल्टा करके तालू से लगाना, ऐसे उल्टा करके तालू से लगाना। और 1-2 मिनट तो संभव है, परंतु वो 18 घंटे तक खेचरी मुद्रा कर लेते थे। यह मुद्रा इतनी सिद्ध हो गई थी
कि मस्तक से एक एक बूंद मीठा जल खेचरी मुद्दा से अंदर जाने लगा था। और इन्होंने एक बार अपने साक्षात्कार में एक संत को बताया था। पूज्य पहाड़ी वाले बाबा जी ने इनके दर्शन किए, भक्तमाली जी महाराज ने भी दर्शन किए, शायद हमें अनुभव है। पूज्य पहाड़ी वाले बाबा ने भी दर्शन किए। तो एक वृंदावन के हमारे एक बड़े स्नेही संत हैं श्री मोहन बाबा, वो हमें बता रहे थे एक दिन रात को, बोले महाराज जी एक बार हमको बता रहे थे, वैसे तो वो बहुत कम बात करते थे, एक दिन उन्होंने हमें छुआरे का प्रसाद दिया। अब वो हमें कह रहे थे बेटा, बिटवा कहते थे, बेटा एक बात याद रखना, अगर जीवन में बहुत ज्यादा तुम्हें याददाश्त का बलवान बनना है और हमारे जैसा अगर दीर्घायु बनना है तो सूर्य उपासना करो। पूज्य देवराहा वाले बाबा की वाणी उनसे जिस महापुरुष ने सुनी, हम उनको उसको बता रहे। और सूर्य की उपासना अद्भुत है। सूर्य मतलब रवि, रवि मतलब भास्कर, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, भानु, मार्तंड, अंशुमान, ये सूर्य है। और अंग्रेजी में कहें तो सन। जो सूर्य की उपासना करता है वो बड़ा बलवान होता, बुद्धि विवेकवान होता।